सोचिए, एक ऋषि, एक राजा और एक ऐसी गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। ये कहानी पीढ़ियों से हम सब सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें हमारे मन पर काबू पाने का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है ऋषि वशिष्ठ और उनकी दिव्य गाय शबला। ये कोई मामूली जानवर नहीं थी, ये कामधेनु का ही एक रूप थी। मतलब बस सोचिए और वो चीज आपके सामने हाजिर। ऐसी शक्ति थी इसके पास। जरा सोचकर देखिए, अगर ऐसी कोई शक्ति हो, एक ऐसा सोर्स जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे, तो फिर इसे पाने के लिए कोई किस हद तक नहीं जाएगा, है ना? और देखिए, एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, विश्वामित्र। उनके लिए तो जवाब बिल्कुल साफ था, सब कुछ दांव पर लगा दो। शबला को पाने की उनकी चाहत, उनका जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना ऋषि वशिष्ठ के शांत आश्रम पर हमला करने के लिए भेज दी। और बस यहीं से वो जंग शुरू हुई जो 1-2 साल नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चली। सोचिए, सिर्फ एक जिद, एक ऐसा जुनून जो सब कुछ जलाकर राख कर देने पर तुला हुआ था। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी तबाही सच में सिर्फ एक गाय के लिए थी? या फिर ये गाय सिर्फ एक प्रतीक थी किसी ऐसी बड़ी, किसी गहरी चीज का, एक ऐसे खजाने का जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते? तो देखिए, एक तरफ थी हथियारों की लड़ाई जो बाहर चल रही थी, और दूसरी तरफ थी मन के अंदर की लड़ाई। असल में ना, विश्वामित्र की असली जंग ऋषि वशिष्ठ से थी ही नहीं। उनकी असली लड़ाई तो खुद अपने मन के अंदर मचे तूफान से थी। और मन का यही जो युद्ध क्षेत्र है ना, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में इसके लिए एक शब्द है चित्त। अब ये सिर्फ हमारा दिमाग या हमारी सोच, मतलब थिंकिंग नहीं है। चित्त को आप एक कैनवस की तरह समझिए, एक खाली कैनवस जिस पर हमारे सारे अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारे संस्कार, सब कुछ पेंट होता जाता है। मतलब हमारी पूरी की पूरी अंदर की दुनिया। और एक बहुत पुराना ग्रंथ है चित्त शुद्धि। ये ग्रंथ असल में इसी कैनवस को साफ करने, इसी अंदरूनी जंग को जीतने के लिए एक तरह की गाइड बुक है। तो सवाल ये है कि इस अंदर की लड़ाई में हमारा दुश्मन कौन है? चलिए पहले उसकी पहचान करते हैं। इस दुश्मन का नाम है अशुद्धि, मतलब हमारे मन का मैल। ये एक ऐसी धुंध है जो हमारे चित्त की साफ सुथरी तस्वीर को, उसकी शांति को पूरी तरह से ढक लेती है। और कमाल की बात यह है कि ये अशुद्धियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। कौन सी है ये? जैसे कि अपनी ही काबिलियत का घमंड करना या उसका गलत इस्तेमाल करना, या फिर मन में हर वक्त ऐसे फालतू के विचार चलाना जो हमारा चैन ही छीन ले। किसी भी चीज़ या इंसान से इतना ज़्यादा जुड़ जाना कि उसको खोने का डर ही हमें अपना गुलाम बना ले। अपने ही पर्सनैलिटी के मोह में फंसे रहना, और हाँ, सबसे बड़ा हमारा अहंकार और पुरानी बातों का बोझ लेकर घूमते रहना। ये सब मिलके हमारे मन की शांति को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मतलब सोचकर देखिए, कमाल है ना। हजारों साल पहले लिखे ग्रंथ में मन की उन उलझनों की बात की गई है जिनसे हम आज भी हर रोज जूझते हैं। ठीक है, तो दुश्मन कौन है ये तो पता चल गया, लेकिन इसे हराने का रास्ता क्या है? और यहीं पर सबसे पावरफुल बात सामने आती है। ग्रंथ कहता है, अशुद्धि स्वयं की बनाई हुई गलती है और इसलिए इसे स्वयं के द्वारा मिटाया जा सकता है। इसका मतलब कितना गहरा है? मतलब ये कि जो ताला हमने खुद लगाया है, उसकी चाबी भी हमारे ही पास है। तो ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है? फर्क समझिए। एक अशुद्ध मन जो है वो हालातों का गुलाम होता है, जबकि एक शुद्ध मन खुद का मालिक होता है। एक तरफ अहंकार के काले बादल हैं, तो दूसरी तरफ शांति और क्लैरिटी की खिली हुई धूप है। एक मन डर और इच्छाओं के पीछे भागता है, तो दूसरा विवेक यानी विजडम की रोशनी में अपना रास्ता खुद बनाता है। और पता है, ये ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है। 20वीं सदी में एक स्विस मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर बोस। उन्होंने खुद माना था कि जब मॉडर्न साइकोलॉजी के जवाब खत्म होने लगते हैं ना, तो अक्सर भारत के इस प्राचीन ज्ञान में वो सॉलिड फाउंडेशन मिलता है जिसकी पूरी दुनिया को तलाश है। तो चलिए वापस ऋषि वशिष्ठ की कहानी पर आते हैं। आज के समय में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? और अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो चमत्कारी गाय जिसके पीछे विश्वामित्र दीवानों की तरह भाग रहे थे, वो ऋषि वशिष्ठ के लिए उतनी कीमती थी ही नहीं। उनका असली खजाना, उनकी असली पावर कुछ और थी।
वो था एक शुद्ध, एक जीता हुआ मन। यही थी वो अंदर की मास्टरी जो उन्हें महान ऋषि बनाती थी, कोई जादुई गाय नहीं। सीधी सी बात है, जिस मन के अंदर ही शांति और संतोष का खजाना हो, उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो इसी मास्टरी का निचोड़ हैं। वो कहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलो, अधर्म के नहीं। सच का साथ दो, झूठ का नहीं। दूर की देखो, सिर्फ पास का नहीं। और हमेशा अपनी नजर सबसे ऊंचे लक्ष्य पर रखो, छोटी मोटी चीजों पर नहीं। तो आखिर में पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं, हमारे अंदर ही लड़ी जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो हर पल चल ही रही है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसे जीतने के लिए तैयार हैं।